134 ले वो टैक्सी नंबर ले ली 134 ले बंदी की कोई बनेगा। देखिए, ये आज एक सुबह के टाइम में हमारे पास एक सूचना आई थी डायल 112 से कि एक बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई है, दीवार तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई है। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम भी तत्परता से मौके पर पहुंची और मौके पर हमने जो पाया कि वहाँ अपने आसी रोड के ऊपर पंजाब एंड सिंध बैंक है और पंजाब एंड सिंध बैंक की बिल्डिंग के बराबर में एक खाली प्लॉट है जिसमें झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा उगी हुई है। तो वहाँ पर जो बैंक का एक प्रोबेशनर ऑफिसर थे अश्विनी कुमार जांगड़ा, जिन्होंने एक शिकायत दी कि वो दिन में करीब मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास अपने बैंक में जब भी आए तो उनको कोई ग्राइंड और इसकी हैमर की आवाज़ सुनाई दी। तो जिस पर उन्होंने अपने जाकर चेक किया तो एक व्यक्ति जो खाली प्लॉट पड़ा था झाड़ियों के बीच से और दीवार काट रहा है और उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने अपना बिल्कुल स्थिति का अनुमान लगाते हुए बिना कोई हड़बड़ाहट किए तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और डायल 112 की हमारी टीम है जो 134 नंबर आ रही है मौके पर पहुंची और उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो खाली प्लॉट है उसका कॉर्डन ऑफ करके और जो सेंधमारी करने वाले व्यक्ति को काबू किया है। काबू करने उपरांत उस व्यक्ति का नाम सत्यवान सन ऑफ जयबीर रहने वाला बालासमंद जिला हिसार का रहने वाला है। और यह व्यक्ति का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने पता किया तो इसने पॉलिटेक्निक की डिग्री की हुई है और मास कम्युनिकेशन में भी मास्टर्स की डिग्री है। जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल बीबीसी न्यूज़ में भी नौकरी कर चुका है। और इससे जब कारण पूछा गया तो इन्होंने बतलाया कि बेरोजगारी के चलते मेरे पास रुपए नहीं थे और बहुत कर्जा हो गया था। तो इस कारण इसने एक ऐसा बैंक चुना जिसके आसपास कोई व्यक्ति का आना जाना कम हो और अगर ये कोशिश करे तो दिखे ना। तो ये तत्परता बैंक कर्मियों की और पुलिस की तत्परता के कारण ये व्यक्ति बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसमें हम बैंक कर्मियों और पुलिस के जो ईआरवी स्टाफ का कर्मचारी है उनकी बिल्कुल कार्य की सराहना करते हैं। तो अभी जो प्रीमा फेसी हमने जो बैंक कर्मचारी है उसकी कंप्लेंट पर आगे एफआईआर दर्ज की गई है और हम इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं। तो अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि यह व्यक्ति दिल्ली में अभी रहता था रेंट के किराए पर और मकान में और इसने बताया कि पिछले 1 साल से इसकी जॉब नहीं लगी है। ही ट्राइड टू मैनी इंस्टीट्यूशन टू गेट जॉब बट इसको नहीं मिली। तो इसने ये सोचा कि मैं बाईपास चोरी करके किसी बैंक में सेंधमारी करके लॉकर से रुपए हासिल करके अपना जो लोन है वो चुकता कर दूंगा और अपने लाइफ को आगे जीऊंगा। कितना लोन? तो करीब करीब उसने ओरली हमें 4-5 लाख के आसपास बता रहा था पर्सनल लोन उसका आउटस्टैंडिंग है। इसमें देखो जो हमें भी प्रीमा फेसी जो लगा है वो यह है कि आज सैटरडे है और 4th सैटरडे को बैंक की छुट्टी होती है। तो यह व्यक्ति छुट्टी वाला दिन चूज करके चोरी करने के लिए सेंधमारी करने के लिए आया था कि बैंक में कोई भी कर्मचारी नहीं होगा। और जब इसे पूछा गया कि वाई डिड यू चूज डे और नाइट तो ही सेड कि दिन में रात में जब ग्राइंडर और हैमर चलेंगे तो आवाज़ दूर तक जाती है, उसको बाईपास करने के लिए दिन में वहाँ ट्रैफिक का भी आवागमन है तो और झाड़ियाँ हैं तो उस कारण उसने दिन का चूज किया और बैंक का आज का छुट्टी का दिन था इसलिए उसने अभी ट्राई किया। देखो अभी हमने इससे पूछताछ की और फिर हमने उस चीज़ को क्रॉस चेक किया है बैंक से। तो बैंक में ये 7 नवंबर को रेकी करने के लिए आया था। बैंक के अंदर से कहाँ का इंस्टीट्यूशन है, कहाँ लॉकर की पोजीशन है, कहाँ कैशियर की पोजीशन है। तो बैंक में ये जो वहाँ मौजूद अधिकारी थे उनसे अपना करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए बैंक में आया था। ये जो खाली प्लॉट है उसकी सीध में इसने दीवार को तोड़कर काट कर और सुरंग बनाने का काम किया है। जो पता चला है जो बैंक का उसको एक्सेस इनसाइड नहीं हुआ था। अभी जो सुरंग थी वो करीब 3.5 फीट के आसपास सुरंग थी। तो फर्श फूटकर और जो उनका अलार्म सिस्टम है आई थिंक वो तब वर्क करता है। इस संबंध में हम बैंक से भी
पता करेंगे कि उनकी जो उन्होंने अलार्म सिस्टम लगा रखा है वो इतना सक्षम हो कि कोई आदमी जब मतलब साउंड सेंसिटिव होना चाहिए, वो साउंड सेंसर उसमें लगे तो ये काम करे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संबंध में हमारे एसपी साहब श्री नीतीश अग्रवाल आईपीएस द्वारा अभी रिसेंट में 13 दिसंबर को ही एक बैंक कर्मचारी और बैंक के जो अधिकारी है उनकी एक बैठक आयोजित की गई थी हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऑफिस में, जिसमें एक्सक्लूसिवली एसपी साहब द्वारा बतलाया गया था कि जो भी बैंक सिचुएटेड है भिवानी जुरिसडिक्शन में, वो बैंक और एटीएम वो अधिकारी एक बार अपना सिक्योरिटी ऑडिट अपनी इंस्टीट्यूशन का करे। और अगर उनके बैंक और एटीएम के आसपास कोई खाली प्लॉट है, कोई बंद मकान पड़ा है, कोई सुनसान जगह है जहां से ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सेंधमारी हो सकती है, तो वो कर्मचारी और बैंक के अधिकारी अपने उस जगह को क्लीन करके प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करे और वहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करे, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी मतलब ऐसा कोशिश ना करे। क्योंकि जब आपको कैमरा और लाइट की व्यवस्था दिखती है तो वो चीज़ टाली जा सकती है। जैसा कि इस वारदात में भी सिर्फ इस व्यक्ति द्वारा इस बैंक को इसी वजह से चिन्हित किया गया कि एक बराबर में प्लॉट है और उसमें बहुत ही ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं, जिसमें अगर वो ऐसा कार्य करेगा जिसमें करीबन ज़्यादा टाइम लगेगा जब सुरंग बनाई जाएगी और फिर लूट की जाएगी, तो इतने टाइम के लिए वो छुपा दिखा रहे। तो इस प्रकार की मेरी फिर से एक बार अपील है कि जो एसपी साहब द्वारा आपको दिशा निर्देश बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए थे, तो आप ये अभी जिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं किया गया है, वो दोबारा से अपना सिक्योरिटी ऑडिट एक बार करके और प्रॉपर लाइटिंग क्लीन करके बंद मकानों के ऊपर अपने सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करके इस प्रकार की वारदातों को टालने का काम करे। इन पैरेलल जैसा कि जो भी आपको ऐसी इंसिडेंट किसी भी बैंक में अगर होती है तो आपने बिल्कुल सूझबूझ के साथ बिना हल्ला करे उसको प्रॉपर पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म करे और ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करे। तो जैसा कि ये रिसेंट एग्जाम्पल है, इसमें बहुत ही अच्छी सूझबूझ बैंक कर्मचारियों की और साथ में जो हमारा पुलिस कर्मचारी तैनात है उनकी रही, जिससे मौके पर ये इसके सभी इक्विपमेंट्स के साथ पकड़ा गया है। सर कितनी केज होगी इसकी और रोजगार कहाँ से लेके आए थे उस बारे में? जार उसमें इसने ड्रिल को चलाने के लिए लाइट वगैरह की व्यवस्था की हुई है, तो प्रॉपर एक प्लान तरीके से ये सेंधमारी इसने की है। बैंक की छत के ऊपर से जो मेन केबल है वहाँ से कनेक्शन किया है, उस केबल को नीचे तक लाया हुआ है। और जो औजार इसने कुछ एक ऑनलाइन खरीदे हुए बतलाए हैं, कुछ एक नॉर्मल कोई किसी दुकान से परचेज किए हुए बतलाए हैं। इसकी उम्र तकरीबन 34 ईयर के आसपास इसकी एज है।